शांत हूँ जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे। समय साथ परमागम के परिशिष्ट में समागत 47 शक्तियों की चर्चा चल रही है, जिसमें करण शक्ति तक की चर्चा अपन कल कर चुके हैं। वही भगवान आत्मा अपने निर्मल परिणमन का स्वयं करता है और उस निर्मल परिणमन को स्वयं ही प्राप्त करता है। और कोई समझे, क्योंकि लोक में कर्ता से करण पृथक होता है, कर्ता अलग होता है और करण अलग होता है। जैसे अपने बढ़ई ने एक कोई चीज़ बनाई, खिलौना बनाया, तो बढ़ई करता है, खिलौना कर्म है, और करण क्या है? वे औजार जिनसे वो बनाया गया है, वो करण है, तो अलग होता है। समझे ना? जब तत्वा सूत्र में सर्वार सिद्धि आदि में ज्ञान के संबंध में ये विचार हुआ कि ज्ञान करता है, कर्म है कि करण है, कि क्रिया है, क्या है? समझना है आपके? कभी सोचा कभी आपने ये ज्ञान जो शब्द है हम बोलते हैं ना, तो ज्ञान करता है कि कर्म है कि क्रिया है कि क्या बोला, तीसरा करण है। तो अपन के चारों में प्रयोग होता है। ज्ञान जानता है, तो ये तो करता हो गया, है ना? अब ज्ञान जो है वो ज्ञान ने जो जाना, वो जानना ज्ञान को ही प्राप्त हुआ, इसलिए वही कर्म हो गया। और ज्ञान से ही जाना, इसलिए ज्ञान ही करण हो गया। और ज्ञान एक क्रिया प्रमिति, मैंने ज्ञान, ये भी ज्ञान जो क्रिया हुई ना जानने की, उसे भी ज्ञान ही कहते हैं। और वहाँ सर्वा सिद्धि में कहा ना, कर्णाधारे चानट, कि करण और अधिकरण के प्रकरण में आनट प्रत्यय होता है। अब ये आप कहोगे जी आनट प्रत्यय क्या है? तो ज्ञान, ज्ञा धातु है ना, उसमें ज्ञान बन गया ना, तो ज्ञान में आन आ गया ना, तो ये आन कहाँ से आया? धातु तो ज्ञा थी। तो एक आनट नाम का प्रत्यय होता है, टाका लोप हो जाता है, उसमें से आन बचता है, तो वो ज्ञान है। तो कहते हैं ज्ञान में चानट प्रत्यय का प्रयोग कैसे होता है ज्ञानचंदी? तो कहते हैं कि करण में और अधिकरण में। ज्ञानेन जानाति, ये करण हो गया, ज्ञान से जानता है, और वो अधिकरण में ज्ञान के आधार से जानता है। तो कहते हैं करण और अधिकरण हो गया। तो फिर कहते नहीं, यह जानाति सा ज्ञानम, तो कर्ता हो गया, जो प्राप्त हुआ वो भी ज्ञान। और फिर वो कहते हैं कि अभी सब सही घटित करेंगे। तो इस तरह से ये अपना ज्ञान माने अपना भगवान आत्मा, ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा। तो इनमें तीन चीज़ें हो गई कि इसने यही करता है, यही कर्म है और यही करण है। यानी तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त करने के लिए किसी अन्य साधन की खोजने की जरूरत नहीं है। तो साधन अपने अंदर ही है। और वो जो गाथाएं जो आज पढ़ रहे थे ना, प्रवचन की पहली गाथाएं पढ़ते हैं ना विद्यार्थी, तो उसमें आ रही थी कि जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया इसे, उस भांति प्रज्ञा छेनी से ही अरे ग्रहण करो इसे। कि भगवान आत्मा को अपनी प्रज्ञा रूपी छेनी से गेयों से भिन्न हमने जाना। एक तरफ सारे गे और एक तरफ ज्ञान। तो प्रज्ञा छेनी ने इन दोनों में भेद विज्ञान किया। अब वो शिष्य कहता है भेद विज्ञान तो हो गया, अब हमको क्या करना है? अब तुमको क्या करना है? अब तुम उस भगवान आत्मा को पकड़ो, ग्रहण करो।
उसमें जम जाओ, रम जाओ कि कैसे करें, क्या साधन है। हमारे पास तो कुछ साधन नहीं है, हम तो सब साधन विहीन हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि वो प्रज्ञा जो छेड़ी जिसने वो भेद विज्ञान कराया था वो वहाँ साधन थी। बेई प्रज्ञा छेनी ग्रहण करने में भी साधन है। ये अर्थ हुआ कि जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया इसे, उस भांति प्रज्ञा छेनी से ही अरे ग्रहण करो इसे। अब लोक में जो व्यवहार है वो ये सब चीज़ें अलग अलग, जितना भी उदाहरण दिए ना, कल अपने 2 श्लोक सुनाए थे। एक रामो राजमणि सदा विजय थे और एक वृक्षास्तिष्ठति कानने। तो उसमें भले ही एक वृक्ष पे सब घटित कर दिए, राम पे सब घटित कर दिए, लेकिन काम तो सब अलग अलग थे। क्या अब यहाँ काम भी एक है, ज्ञान। अब क्योंकि उसी का तो कोई करता होगा क्रिया, तो एक क्रिया है उसका कोई करता होगा, कोई करण होगा। माने कारक किसे कहते हैं, मैंने परसों नरसों बताया था कि जो क्रिया के प्रति उत्तरदायी हों, जिनका सीधा संबंध क्रिया से बैठता हो, उसका नाम कारक है। और इसीलिए संबंध का कारक नहीं माना, क्योंकि उसका सीधा संबंध क्रिया से नहीं बैठता है, वो क्रिया से इफेक्टेड नहीं होता है। कर्ता क्रिया से इफेक्टेड होता है, कर्ण क्रिया से इफेक्टेड होता है। दशरथ का बेटा राम वन में गया तो दशरथ को वन नहीं जाना पड़ता, वो वन में जाना जो क्रिया है, ये फल है, ये फल उसे नहीं मिलता जो संबंध कारक होता। क्योंकि संबंध कारक किस में लगा, दशरथ का बेटा राम, तो एक का किस में लगा, दशरथ में लगा, राम में नहीं लगा। राम है, आप समझे, दशरथ से पुत्रा, समझ गए ना। इसलिए वो कारक नहीं है। कहते जो क्रिया जिसको प्रभावित करे, जो क्रिया से डायरेक्ट कनेक्टेड हो, उसे कारक कहते हैं। तो ये जो 6 कारक हैं, इनमें 3 कहते करण भी वो ही है। अब ये हो गया, देखो कर्ता ने किया, कर्म उसी ने प्राप्त किया, और साधन भी वो ही है। लेकिन जो अत्यंत लोभी और लोलपी लोग हैं, वो कहते ये सब बढ़िया, इतना बढ़िया काम हो गया, क्या हो गया, तो निर्मल ज्ञान पर्याय का उत्पादन हो गया ना। मतलब सब श्रद्धा गुण की सम्मत दर्शन ज्ञान पर्याय का उत्पादन हो गया, कि ज्ञान पर्याय का उद्घाटन हो गया। तो ये जो माल तैयार हो गया, अब ये माल मिलेगा किसे। कल अखबार में आया था, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, कि एक आदमी ने अपनी अरबों की संपत्ति, अमेरिका में तो कुत्ते बिल्ली के नाम लिख जाते हैं, यहाँ उसने शादी नहीं की थी, अकेला था, और बहुत संपत्ति थी, तो पड़ोसियों के नाम, नौकरों के नाम, दोस्तों के नाम, जिनको वो जानता था, जो कुछ भी, कर्मचारियों के नाम, तो सब के नाम लिख के, और किसी को पता नहीं। जब वो मर गया और जब उसकी वो पड़ी गई बिल, तो ऐसे सबके नाम लिखे, जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मैं इसको देख गया, और कोई दूर की कोई एक आध बहन थी, और उसका कोई एक लड़का फड़का था, थोड़ा बहुत उसे भी दिया। वो तो समझता था मैं ही हूँ इसका अकेला, एक मामा जी का मैं ही अकेला हूँ भांजा, और सारे माल मुझे मिलना चाहिए। क्यों? लेकिन उसे भी बहुत छोटा सा हिस्सा उसमें से उसे दिया गया, और बाकी सब मैं बांट दिया। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि वो संपत्ति है, अब उसे गारंटी छोड़ के तो जाना ही जाना है। तो 400 सिर का हो जाए, समझे ना। हम जिंदगी भर आधा पेट काट काट के ढंग का खाएंगे नहीं, पहनेंगे नहीं, ओढ़ेंगे नहीं, समझे ना, और जोड़ जोड़ के रखेंगे, और फिर उसे कहीं ना कहीं छोड़ के तो जाना ही है।
अब जिनके कोई हैं उनको तो बहाना है कि भाई हम अपनों को ही तो दे के जा रहे हैं। अब जिनका अपना कोई है ही नहीं, और जैन धर्म से के हिसाब से तो कोई का कोई नहीं है, छोड़ के ही जाना है ना, मेरे कहने का मतलब। तो वो किसको मिले ये समस्या है। अब उसने जिनको दिया हमें तकलीफ हो रही, क्यों कि बिना परिचित लोगों को, ऐसे ही लोगों को दे दिया। अरे भाई यदि वो उसके परिचित होते, रिश्तेदार होते, देते तो साहब ठीक था, उसे मुफ्त में मिल गया। नहीं, तुम समझते नहीं हो मुफ्त क्या होता है। और देखो हम कैसे पागल हैं, जरा अपने पागलपन की निशानी बताता हूँ। एक आदमी एक अरबपति के पत्नी के गर्भ में आ गया, अब 9 महीने बाद पैदा हो गया। अब उसको अरबों की संपत्ति मुफ्त में मिल गई ना, उसने कोई अकल नहीं लगाई, कुछ नहीं, और वो सब करके मैं किसी को आज तक तकलीफ हुई है? क्यों? अंबानी की सारी संपत्ति अंबानी के बेटे को जाएगी, ये किसी को कोई तकलीफ विकल्प है? अब समझना कि उसके पुण्य का उदय तो आगा ना, ये करोड़ों की संपत्ति उस बच्चे के पुण्य के उदय के बिना तो उसे नहीं मिली, ठीक है। अब एक उसके कोई बच्चा नहीं हुआ, और एक आदमी बच्चा किसी गरीब के घर में पैदा हुआ, जिसके घर में खाने की भी व्यवस्था नहीं थी, तो उसके 5 बरस बचपन के कैसे बीते होंगे, कितने मच्छर खाएं, कितनी गर्मी में, सर्दी में, कैसा खाने को नहीं मिला, और कैसे कैसे में बीते होंगे। और 5 वर्ष के बाद वो उस आदमी के दिमाग में चढ़ गया बच्चा कि मैं तो इसे गोद लूंगा। अब उसे अरब रुपया मिल गए, और हमें बहुत जलन होती है, देखो उसको सारे मुफ्त के ही मिल गए, उसको इसे मुफ्त के कैसे मिल गए, इसे इसके पुण्य के उदय के बिना मिले। फर्क क्या है? सिर्फ इतना ही फर्क है ना कि एक का 5 बरस पहले पुण्य का उदय आ गया था, और दूसरे का 5 बरस बाद आया, बस खत्म। इतना ही तो फर्क है। समझ में आया कि नहीं आया? पुण्य का उदय तो उसका भी था, 5 बरस तक नहीं था, तब तक नहीं था पुण्य का उदय, और तब आया। अब वो उसे मुफ्त का मिल गया, कहते वो मुफ्त का नहीं है। जैसे जन्म होते ही मिल गया, वो मुफ्त का नहीं है। अरे उसके तो बाप का है, क्यों? उसके तो बाप का है, और ये तो दूसरे का मिल गया मुफ्त में। ऐसा नहीं है भाई, अभी तुम पुण्य पाप का हिसाब भी नहीं समझते हो। अब उसके पुण्य पाप का उदय बाद में आया, तो हम कितने मतलब इसके प्रति सेंसिटिव हैं। और हमारे लिए अखबार ऐसा हो जाता है समाचार कि अखबार में पढ़कर हम समय सार की जगह उसे सुनाने लगते हैं। मैंने हमको वो इतना इफेक्टेड, हमारे दिमाग को इतना इफेक्ट करता है कि हम उनको बताने की भावना आती है। क्यों? क्या ज़रूरत थी? क्या ज़रूरत हुआ? वो उसमें हो गया जो जिसने किया। उन लोगों का पुण्य का उदय नहीं होगा जिन जिनको जो जो मिला। वो रसोई है, रसोईया को दे गया। क्या समझ लें? जो हिस्सा था, जो कर्मचारी जहां काम कर रहा था, उसको वही हिस्सा दे दिया। अब यही समस्या यहाँ है। आचार्य जानते हैं कि ये सब गिरस्त हैं, हम जैसे साधु संत तो हैं नहीं, कि ये जो पैदा हुआ क्या निर्मल पर्याय, चाहे सम्यक दर्शन कह लो, चाहे सम्यक ज्ञान कह लो, चाहे सम्यक चारित्र कह लो, इनमें से ही 3 में से कोई पर्याय होगी जिसका नाम निर्मल पर्याय है, और तो सब बेकारी पर्याय हैं। तो ये मिलेंगी किसको? ये मुफ्त में किसी को नहीं मिल जाए, ऐसा लगता है इसको। नारकी को अवधि ज्ञान मुफ्त में ही मिल गया, हमें मिला नहीं। और देवताओं को उनने कुछ कीमत चुकाई होगी, उन्हें नहीं मिला मुफ्त में। तो वो कहते घबराओ मत, वो ये काम जिसमें होगा, इसका जो कर्ता होगा, इसका जो करण होगा, ये निर्मल पर्याय भी
उसी के लिए समझ लो तो बनी है, ये उसकी ही संपत्ति है, उसके लिए ही है। इसका मतलब संप्रदान भी वही, ये संप्रदान नाम की एक शक्ति है कि जिसकी वजह से जो नम्र प्रजा का करता जो आत्मा होता है उसी को वो गारंटी से मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। अभी हमारे पंडित जी से पूछोगे तो बता देंगे कि भाई वो चंद्रहास खड्स को वो शंभू कुमार तो सिद्ध कर रहा था और लक्ष्मण को मिल गई। ऐसी बोल पट्टी यहाँ नहीं होती है पंडित गुलाब चंद जी साहब, क्या अरे वो यहाँ है, उसको मिलनी चाहिए थी, वो मेहनत कर रहा था और उसको मिल गई, मुफ्त में मिल गई। मेरे मतलब हमको किसी को मुफ्त में मिल जाता है, किसी को मेहनत से मिलता है, किसी को कुछ मिल जाता है, ऐसा हमारे अरे किस सबको मिलता है, एक ही विधि है और सब अनादिकाल से नक्की है। तो किसको कब क्या मिलेगा, मिलेगा माने क्या, उसके संयोग में कब क्या कैसा आया है, मिला किसको क्या है, बस उसके संयोग में वैसा आएगा। तो कहते तुम ऐसा मत कर कि मैं इतनी मेहनत करूं कि वो देश ना लब्धि, फिर समय सार की घुटाई, अब इसकी घुटाई, फिर प्रायोग लब्धि, फिर कर्ण लब्धि में तो इतना करके अंदर जाऊं और मेहनत करूं और समदर्शन की पर्याय तुम्हें मिल जाए। जैसे वो लक्ष्मण को चंद्रहास खड्ग मिल गई थी, तो उसका पक्का इंतजाम तो होना चाहिए ना कि जिसके मेहनत का फल है वो उसे मिलना चाहिए। हम कितनी कितनी चीज़ों पर लड़ते हैं, कितनी कितनी चीज़ों पर कुछ नहीं मिला। यश किसको मिला, यश की लड़ाई होती है। वो माल एक आया, किसी को मिल गया, अब उसमें से किसी को यश, अब यश पे लड़ाई होती है। यश क्या है जो समझे ना, वो माल तो जिसको मिलना था उसे मिल गया है। अमृत भाई गए 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करके संस्था के लिए ले आए, और वो संस्था में जमा हो गया, इनकी जो है ना वहाँ की, कहे कौन सा धाम, चिन्मय धाम, चैतन्य धाम है ना, उसमें जमा हो गया। अब कौन लाए, किसको श्रेय दें, अमृत भाई को दें, सतीश भाई को दें, फलाने अजित भाई को दें, किसको दें, इसकी लड़ाई है। क्यों? अरे जिसके पल्ले में यशस कीर्ति नाम का पुण्य होगा निमित्त रूप में, और अनादिकाल पहले से ही नक्की होगा, वो उसी के नाम चढ़ेगा, तुम चाहे 100 सिर के हो जाओ। इस विकल्प में क्या करें, हमें तो लड़ना है, इसको तो लड़ना है, और कुछ भी मुद्दा चाहिए। वो मैंने किया था, मैंने कहा था, मैंने पहले ही कहा था, मैंने पहले ही कह दिया था। अरे तूने पहले कह दिया था तो भगवान ने तो अनंत काल पहले जान लिया था। यदि पहले कहने से किसी को हो जाता है तो भगवान के खाते में चला गया, तेरे खाते में कहाँ से आने वाला है? तेरे विकल्प से क्या? अरे हम 50 दफे आचार्य कहते कि विकल्प पूरी तरह निरर्थक होते हैं, कहते कहते तेरे विकल्प से उसमें कुछ भी नहीं हुआ है, और कुछ नहीं किया, मैंने विकल्प तो किया था है? क्या है ये मेरी समझ में नहीं आता, सचमुच में बहुत सोचता हूँ। गुलाब चंद जी का निर्देश पालन करता हूँ, पढ़ तो बहुत लिया, अब थोड़ा सोचो 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 हैं। पंडित जी तो बिल्कुल सही बोलते हैं, लेकिन लोग और पंडित नहीं समझते, तो वे कहते हैं बहुत स्वाध्याय कर लिया, अब तो स्वाध्याय मुझे नहीं करना। अरे क्या करो, अब तो मैं चिंतन करूँगा। अरे तो चिंतन भी स्वाध्याय का ही एक भेद है, वाचना प्रेक्षणा अनुप्रेक्षा। 12 भावना का चिंतन करना जी, 12 भावना का चिंतन वो भी ये स्वाध्याय ही है। अखिलंग देव ने लिखा है, मैंने वो मेरी किताब है ना 12 भावना अनुशीलन, उसमें लिखा है कि जब ये चिंतन के लेवल पर होती है तो भावना कहलाती है, और जब ये ज्ञान के लेवल पर प्रतिष्ठित हो जाती है तो इसे धर्म ध्यान कहते हैं।
वही धर्म ध्यान है, वही भावना है। अब ध्यान की जो बात समझाते हैं वही बात कोई किसी को बताता ही नहीं है। वो ध्यान तो बस रीढ़ की हड्डी को सीधी करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा बैठो, ऐसा करो, नीचे को आँखें किधर, एक किधर रहना, एक किधर रहना। मैंने एक दफ़े बताया था ना कि जब मैं मुरैना विद्यालय में पढ़ता था तो एक दफ़े मुझे भी जाप में बैठाया था तो इन प्रतिष्ठाचार्यों ने। तो वो उस वक्त तो बहुत कठिन था कि ये ऐसा हाथ रखो, फिर इस हाथ में एक माला लो, फिर इसमें से वो यहाँ से थोड़ा उठाओ, सामने अग्नि जल रही, उसमें वह धूप डालो, दो उंगलियाँ और जो अंगूठा, ये दो अलग रहना चाहिए, फिर वो ऐसी डालो, ऐसा नहीं डालो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। इतनी बहुत शर्तें। फिर ऐसे करके माला का एक गुड़िया फेरते जाओ, फिर एक दफ़े पढ़ो, फिर माला पूरी हो जाए तो एक बादाम यहाँ से उठा के यहाँ रख दो। मैंने कहा गजब हो गया, इतना काम, ये इतना मैं करूं तो माला कब जपूंगा, मंत्र का जाप कब करूंगा। मैं ये नहीं कर सकता, तुम्हारी माला जप सकता हूं बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन ये सब मेरे से नहीं होगा। तो बोले साहब फिर गिनती कैसे होगी आपकी, क्या आपने कितनी मालाएं करी और कितना, तो हमको दशमांश देना पड़ता ना आहुति अंत में। मैंने कहा ऐसा करो कि जो मेरे बगल में बैठा हो उसकी घड़ी देख लो, मेरी घड़ी देख लो, और जब वो उठे मैं तभी उठूंगा, तो जितनी उसकी लिखे उतनी मेरी लिख लेना, और मैं कुछ नहीं कर सकता। कितने कितने विकल्प। ध्यान को इतनी इतनी चीज़ों की ज़रूरत है। ये ध्यान हो सकता है, मैं तो कहता हूँ माला की भी क्या ज़रूरत है। ऐसा है क्या है, दो कम हो जाएंगी, दो ज़्यादा हो जाएंगी। अब असली पोल पट्टी में खोलना नहीं चाहता हूँ। ये 9 दफ़े नवोकार मंत्र पढ़ते हैं, सब 9 दफ़े पढ़ लेते हैं, वो शुद्ध पढ़ लेते हैं। कहीं पता ही नहीं। जब कोई पंडित खुद जोर से बोलता है स्पीकर पे तो तिगुना समय लगता है, देख लेना घड़ी में। और जब उसी पंडित को कह दो कि तुम मन में बोल दे तो उसके 1/3 में निपटा देता है। मैं तो सचमुच, आप लोग 9 दफ़े बोलते हैं ना, मैं 3 से 4 दफ़े से ज़्यादा नहीं बोल पाता। तो मैंने जब से नक्की कर लिया कि भाई प्रवचन के बाद में 3 दफ़े नवोकार मंत्र बोलना, तो सबसे आगे हो जाता हूँ गणेश जी जैसा। गणेश जी के जैसे समझ में आया कि नहीं आया आने का? सब देवताओं में हाय दौड़ हुई, प्रतियोगिता हुई। दौड़ने की प्रतियोगिता को क्या बोलते हैं, जो भी समझ लो। सब दौड़ के आए कि सब देवता सारी दुनिया का चक्कर काट के पहले आ जाएंगे और यहाँ पर महादेव के पास हाजिरी देंगे, तो वो सबसे पहले उसकी पूजा होगी। तो सब लोग दौड़े। अब गणेश जी का वाहन तो चूहा था और इतने धीरे धीरे दौड़ता था। और कार्तिकेय उनके सगे भाई थे, नाम सुना, कुमार संभव है ना कोई, तो उनका वो था बाज, क्या बोलता है, आकाश में उड़ता, बहुत तेज, बैम तेज, बहुत तेज उड़ता है। तो वे तो फटाफट चले गए। अब गणेश जी सोचे हम क्या करें, खड़े रह गए। तो गणेश जी ने क्या किया कि शंकर और पार्वती का 3 चक्कर काटे और आके वहां बैठे। जो आया तो देखे गणेश जी वहां बैठे, कहा ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया। कि गणेश जी जीत गए, गणेश जी जीत गए। देखो वो जीत कोई गलत नहीं थी। आज तक गणेश जी की पूजा सबसे पहले होता है। जैनियों में भी नवा गणेशा लिखा था, पंडित व्याख्या करते थे गणेश जी माने गौतम, गण के ई से ना गणपति। आप समझे ना। तो लोगों ने कहा क्यों, कैसे कैसे जीते लोग, पूछे माने थोड़ी, ये कैसे आ सकता है चूहे वाला। तो उनने कहा इन्हें माता पिता के चक्कर काट लिया कि माता पिता पृथ्वी और आसमान, माता पृथ्वी से भी ज़्यादा महान है और आसमान पिता से भी ज़्यादा महान है, पिता आसमान से भी ज़्यादा महान है। तो इन्हें सारी पृथ्वी और आसमान का चक्कर काट लिया, माता पिता का चक्कर काट लिया। तो क्या
और उनकी पूजा होने लग गई। ये देखो, अपन को हंसी आती है कि ऐसी ऐसी गप्पें लिखी हैं। जिन लोगों ने लिखी वे बहुत बुद्धिमान थे। क्या सुनना, तुम लोग भी सुनना, इसमें ऐसी साधारण बात नहीं है। उन्हें माता पिता कितने महान हैं उनकी सेवा करना लोग भूल गए थे, तो उनको ये बताने के लिए, माता पिता की महिमा बताने के लिए उन्होंने एक कहानी गढ़ी। समझ में आई कि नहीं? कि अपने माता पिता भगवान से भी बड़े हैं, उनकी तुम पूजा करो। समझे ना? इसके लिए उन्होंने ये बात की है। एक दिन एक लड़के ने एक कहानी सुनाई थी, शायद शांति जी के व्याख्यान में आई थी, कि वो क्या, वो दुर्योधन के सारा शरीर मजबूत हो जाए तो जिससे कि सामने भीम के सामने लड़ाई में हारे नहीं। तो किसी ने बताया कि उनकी माँ अंधी तो नहीं थी, बाप अंधा था, तो माँ ऐसी पट्टी बांध के रहती थी। तो उसकी नज़र में बहुत बड़ी ताकत पैदा हो गई थी। तो किसी ने बताया कि तुम अपनी माँ के सामने नंगा चला जा, और माँ जब पट्टी खोलें तो बिल्कुल नंगा उनके सामने खड़ा रहना। जहाँ जहाँ माँ की निगाह पड़ जाएगी वो तेरा शरीर का अंग वज्र हो जाएगा, फिर तुझे कोई खतरा नहीं है, दुनिया की कोई ताकत नहीं मार सकती है। थोड़ा करेक्शन भी करूँगा मैं शांति जी, तुमने जो कहानी सुनाई थी उसमें। तो क्या हुआ फिर कि वो हुआ। अब श्री कृष्ण ने देखा कि ये चला गया और ये वज्र का हो गया तो पांडव नहीं जीतेंगे, फिर बस तो कौरव ही जीतेंगे। तो वो आ गए, जब वो जा रहा था नंगा तो शर्म नहीं आती है माँ के सामने, इतना बड़ा बच्चा। अरे छोटा बच्चा जाते हैं उनकी बात है, तुम इतना बड़ा हो गए तुझे शर्म नहीं आती है जो माँ के सामने इतना नंगा जाएगा? अरे कम से कम इतनी लंगोटी तो लगा ले। और उन्होंने बाघाम्बर दे दिया, उसी पड़ा था ना, तो उन्हें लपेट लिया इधर थोड़ा सा। तो जितने हिस्से में लपेट लिया उतना हिस्सा नहीं हुआ और बाकी का शरीर वज्र का हो गया। और जाके फिर भीम को बता दिया कि फला हिस्सा ये है ना। मैंने एक फिल्म में देखा था, वो जो लिपटा हुआ मेरे सामने अभी वो दृश्य है कि कौन सा हिस्सा तो वो लिपटा था और कहाँ से वो उसने मारा था। तो अभी मैं अभी ऐसा बता नहीं सकता यहाँ, नहीं तो ऐसा खड़ा समझ लीजिए तो ऐसा था, ऐसा हिस्सा था, वो मेरे दिमाग में अभी आ रहा है। तो वो उसका वो वज्र का हो गया। अब ये कहानी काहे को बड़ी, इसका भी रहस्य है कि हर माँ की एक ड्यूटी है कि वो अपने बच्चे को जन्म के से कि उस हर अंग पर ध्यान रखे, क्योंकि बड़े होकर के तो हर आदमी अपने अंगों की संभाल कर सकता है, गुप्तांगों की सफाई मफाई, जिसमें कोई वहाँ पर बीमारी ना हो जाए, कुछ इन्फेक्शन नहीं हो जाए, वो कर सकते हैं। लेकिन छोटे बच्चे तो नहीं कर सकते, और माँ भी संकोच करेगी और उसके गुप्तांगों की सफाई नहीं करेगी, उसको पूरी तरीके से मालिश नहीं करेगी और सब तरह से नहीं करेगी, तो वो अंग उसका कमज़ोर रह जाएगा ज़िंदगी में। और बच्चों की भी छोटे सबकी ड्यूटी है कि माँ से कोई बात नहीं छिपाएं। वो नग्न जाने का मतलब कोई भी तकलीफ हो तो दुनिया से कहे चाहे नहीं कहे, लेकिन अपनी माँ से अवश्य कहे। कहती हैं ना बेटियाँ, 50 तरह की तकलीफें आती हैं, बाप को नहीं बताएंगी, भाई को नहीं बताएंगी, पति तक को भी नहीं बताएंगी, और माँ को बताएंगी, और माँ उनके सारी व्यवस्था का इंतजाम करेगी। तो वो उन्होंने ये सिखाया कि माँ से कुछ भी छिपाना नहीं, और माँ की निगाह तुम्हारे जिस जिस अंग पर रहेगी वो अंग वज्र का रहेगा। अकेला अंग माने शरीर का ही नहीं, मन का अंग, समझ गए ना, और सब व्यवहार का अंग। यदि माँ के कहे अनुसार व्यवहार करोगे तो तुम्हारा व्यवहार भी शुद्ध सात्विक रहेगा, तुम सब चीज में तुम परफेक्ट होगे। माँ तुम्हारी आद्य गुरु है,
तो माँ की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए एक कहानी महाभारतकार ने, व्यास ने रची है। अब वो सच्ची है और झूठी है, उस चक्कर में क्यों जाते हो? ये जो संदेश वो देना चाहता है बसंत भाई, उस संदेश को ग्रहण करो। अपनी कौन सी शक्ति थी? अभी ये कर्ण अपादान की बात नहीं, संप्रदान की चल रही थी। तो कहते हैं कि तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, तुम जो भी निर्मल पर्याय पैदा होगी उसके कर्ता तुम ही रहोगे, घबराओ मत, कोई दूसरे का हस्तक्षेप नहीं है। उसके कर्म भी तुम ही रहोगे। कर्म माने कर्ता कर्म वाले कर्म, ये ज्ञानावरण आदि वाले कर्म नहीं, ये राग देश मोह वाले कर्म नहीं, समझे ना? उसके साधन भी तुम ही हो, ये सब हम ही, हम बस सारी पूंजी हम लगाएं, मकान हम देवें, जगह हम देवें, मेहनत भी हम करें, और जब पैसा आएगा तब कि वो भी तुम्हें ही मिलेगा। इतनी गारंटी तो होना चाहिए ना। एक और महासत्य में बताना चाहता हूं। इस देश में बेटा बाप का क्यों, माँ का क्यों नहीं? मैंने बेटे के नाम के बाद बाप का नाम लिखा जाता है। स्कूल में जाओ तो तेरे बाप का नाम क्या है, माँ का नाम कोई नहीं पूछता है। और यदि माँ का नाम लिखा जाए और बाप का नहीं लिखा जाए तो उसका अर्थ ऐसा माना जाता है कि ये बेश्या पुत्र है, ये बाप का पता नहीं है, इसलिए माँ का लिखा गया। तो बाप का क्यों लिखा जाता है? क्योंकि माँ को तो पक्का पता है कि ये मेरे पेट से पैदा हुआ, इसलिए मेरा ही बच्चा है। अब उसकी वो कितनी भी सेवा करे, अपना सर्वस्व उस पर समर्पित कर दे, सारी संपत्ति उसे दे जाए, तो उसे कोई विकल्प नहीं है। अब बाप को कैसे भरोसा हो कि मैं इतनी मेहनत करके करोड़ों रुपया कमा रहा हूं, नरक में जाने की तैयारी कर रहा हूं, क्यों? और ये कमाई जिसको देके जाऊंगा वो मेरा बेटा है कि नहीं, क्या करें? उसकी इस शंका का क्या समाधान है? यदि बाप का नाम नहीं लिखा जाए तो हजारों केस ऐसे आ जाएंगे, कौन है इसका बाप। पर यदि मान लीजिए जो पशुओं जैसी प्रवृत्ति हो जाए मनुष्यों में, जो अपने शादी की परंपरा है और जो शुद्ध अच्छी परंपराएं हैं वे सब खत्म हो जाएं, तो फिर तो पता ही नहीं चलेगा ना। बहुत मुश्किल है ना। बोलो, पशुओं का पता लगा सकते हो तुम? ये गाय का बछड़ा किस गाय का है? गाय का बछड़ा, देखो बैल का बछड़ा कोई नहीं कहता, लेकिन इसका पिता कौन है, कौन सा पशु है, कोई बता सकता है? इसीलिए वो बैल उसकी कोई चिंता नहीं करता, और गाय उसके दूध पिलाती है, पालती है, पोसती है, क्यों? अपने बच्चे को कर रही है। आदमी को ये भरोसा होना चाहिए कि ये इसका बच्चा है, तो वो उसके लिए अपना सर्वस्व समर्पण कर सकता है। और यदि उसे शंका खड़ी हो गई तो वो परिवार टूटे बिना नहीं रहेगा, वो संपत्ति बिखरे बिना नहीं रहेगी। ख्याल में आई ना? इसलिए पिता का नाम लिखा जाना बहुत जरूरी है, और उसको नाम भी उसी के नाम पर, क्या गोत्र भी उसी का, माने उस बच्चे में वो पिता का सब कुछ होना, यानी पिता को ये पक्का भरोसा होना कि ये मैं तेरा ही हूँ, इसके लिए लिखा जाता है। और जहाँ ऐसा नहीं है तो वहाँ बस पशुओं जैसी प्रवृत्ति हो गई, वहाँ सारा विश्वास का वातावरण खत्म हो जाता है। ये सब बातें आप काहे को सुना रहे हैं? ये कह रहे हैं कि तुम्हारा सम्य दर्शन जो तुम पैदा करोगे, तुम उसके कर्ता होगे, कर्म होगे, करण होगे, तो सारा माल तुम्हें ही मिलेगा, इसकी पक्की गारंटी है। क्योंकि एक संप्रदान नाम की शक्ति इस भगवान आत्मा में है, और वो ये नक्की करती है कि जो भी निर्मल पर्याय तुम में हुई है, तुमने की है, तुमने अपनी सारी शक्ति उसमें लगाई है, वो तुम्हें ही मिलेगी। ये कौन सी शक्ति का काम है? कि वो आएगी कहाँ से? अमेरिका से आएगी कि जर्मनी से? तो कहते वो तुम में से ही आएगी।
वो जो संतान पैदा होगी, संतान माने बाद निर्मल पर्याय, वो सम्यक दर्शन, कि वो मिलेगा तो हमें, लेकिन आएगा कहाँ से? हमें दूसरे का माल नहीं चाहिए। कोई कहता ना कि मेरे तो साहब बच्चा नहीं है, मेरे तो साहब बच्चा नहीं है, मेरे तो बच्चा नहीं है। अरे कितने बच्चे हैं देश में, बेचारे अनाथ हैं, खाने को नहीं, पीने को नहीं, कोई उनके माँ बाप नहीं हैं। क्यों? तो तुम बच्चे नहीं इसलिए रो रहे हो। चलो कितने चाहिए? अनाथालय में चलो, अभी मैं दिला देता हूँ चाहे। अरे भाई साहब, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। बोलो दिलाओ, कहाँ से दिलाते हो? कोई अपने बच्चे को गोद लेता है? अपने बच्चे को गोद लेने की जरूरत है अपना बनाने के लिए? वो तो रोजी ने गोद में लिए है, क्या गोद लेना, उसकी तो गोद ही में। आप समझ गए ना? तो वो ये कह रहे हैं कि वो चीज ऐसा नहीं कि दूसरे का बच्चा हमारे घर में आ गया और हमने सारी कमाई उसे दे दी। और आजकल तो कई बच्चे इतने होशियार होते हैं कि जिनने गोद लिया उनको ही निकाल देते हैं माँ बाप को। वे बेचारे भटकते फिरते हैं, वो सारी संपत्ति पे कब्जा कर लेते हैं। जब उनसे कहो कि भैया तुमने ऐसा क्यों किया, अरे असली बच्चे नहीं करते हैं, वे असली बच्चे चार गिना देता, उनने छोड़ दिया, उनने छोड़ दिया, उनने छोड़ दिया, तो मैं तो वैसा ही नकली हूँ, मैं हूँ ही कहाँ उनका। समझ में आया ना? तो कहते हैं कि अपादान नाम की शक्ति क्या, कि वो पर्याय तेरी तुझमें से ही आएगी, तेरी ही है, कहीं बाहर की नहीं है, तेरी ही है और तुझे ही मिलेगी और तेरी ही शक्तियों से पैदा होगी और तू ही उन्हें पैदा करेगा। इस तरह से कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान और अपादान, ये 5 शक्तियों से जो निर्मल पर्याय है वो तेरी ही है, ये सिद्ध कर रहे हैं। अब देखो, तुम दृष्टि का विषय ले आओ, वह किताब जो कल आपको दी थी, और कहोगे साहब उसमें तो तुमने निकाल के बाहर कर दिया उसे, सम्यक दर्शन पर्याय को, और यहाँ इतनी मजबूती से घुसेड़ रहे, क्या करें? जैन धर्म का अपेक्षावाद और उसका प्रयोजन जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक ये बातें हमारी समझ में नहीं आ सकती हैं। ये बातें समझने के लिए हमें उस बात को बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। कितनी हैं? 3 शक्तियाँ और रही ना। कौन सी? संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो 2 का तो मैं बता ही दिया कि वे तो कोई है ही नहीं, तो भी इनने अधिकरण शक्ति को, 6वीं शक्ति को गिना करके कारक को एक रह गया बस अधिकरण, और एक संबंध को भी मान लिया, लेकिन उपचार से जैसे भी करा करके कोई रास्ता निकाला कि संबोधन को तो वहाँ भी कर्ता में शामिल कर लेते हैं। कर्ता में हे लगा दिया और भो लगा दिया और संबोधन हो जाता है। क्यों? रामा 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 और हे राम, क्या फर्क है बताओ? कर्ता का एक वचन और संबोधन के एक वचन में क्या फर्क है? बोलो बोल बोल बोल। हाँ, उसमें विसर्ग नहीं होता, हे रामा नहीं होता, हे राम, और जो कर्ता होगा उसमें रामा होगा। तो इसकी चर्चा अपन कल करके और इस प्रकरण को अपन पूरा कर देंगे। इसके बाद 2-3 छंद हैं, उन छंदों को अपन ले लेंगे, बाद में ले लेंगे। कोशिश करेंगे अपन इसके बाद भी ये प्रवचन चालू रखेंगे जब तक मैं नहीं जाऊंगा बम्बई पर्यूषण में, सितंबर में नहीं, 16 तारीख तक। 16 तारीख को मैं अहमदाबाद जाने वाला हूँ, तो 15 तारीख तक इसको चलाऊँगा। तो वे भी मैं जो छंद वगैरह हैं सब पूरे कर दूँगा, और उसके बाद उपाय उपेय तत्व इसकी चर्चा आएगी, फिर अपन शुरू करेंगे। तो अपन चालू रखेंगे, क्या अपन बंद क्यों करना है ना? इस चर्चा को अपन चालू रखेंगे, ठीक है।